चित्रा जी 10 तो सेकंड। ठीक है, अब निजेश अवस्थी जी सीधे आपसे जवाब लेते हुए आम आदमी पार्टी जो सवाल रेज कर रही है उसके बाद मैं अजय आलोक जी आ रही हूँ, एक टिप्पणी बाकी लोगों की भी कर लूँ। प्रेमपाल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए 10 सेकंड बोल लीजिए अजय आलोक जी, 10 सेकंड बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि निकम्मा कौन है, निकम्मी सरकार कौन है। अभी तो 8 तारीख को दिल्ली की जनता ने दिखाया है। कान पे लगता है जू नहीं रहेगा उसका निकम्मा निकम्मी कहने के ज्यादा। शर्म नहीं आती भाषा में सुधार नहीं होगा। नहीं, लोग मर गए, यही हाल होता है। छुपा रहे थे। दूसरी बात, लोकसभा में बैठ के जाके रेलवे सिक्योरिटी में पता कर लीजिए, एक्सीडेंट 60 to 70% घट चुके हैं। लेस देन 40 एक्सीडेंट पर ईयर पे आ गए हम लोग। कहाँ रहती है? हवा में रहती है। मिसलीड कर रहे हैं, निकम्मे सबसे बड़े निकम्मे को हटाया दिल्ली ने। कर रहे हैं फिर से अपने पता करिए, जाके गूगल करके आरटीआई कर लीजिए, जाके गूगल करके आरटीआई करिए, समझिए ना। सबसे बड़ी निकम्मे आप लोग थे जिनको हटाया है दिल्ली की जनता ने। कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी की रिपोर्ट पढ़िए आप झूठ बोल रहे हैं। फॉर रेलवे सेफ्टी आरटीआई करके देखिए, लोकसभा के फ्लोर पे बोला हुआ है ये बयान। एक नंबर के लोकसभा के फ्लोर पे, लोकसभा के फ्लोर पे झूठ बोला जाता है। सबसे बड़े निकम्मे आप लोग, इसलिए कान पकड़ के भगाया गया है। झूठ आप बोलते हैं सर, आप ऊपर से नीचे तक झूठे लोग हैं। ठीक है, समाजवादी पार्टी मुख्तार अंसारी के बोल आपके मुंह से निकल रहे हैं कि सब लोग मोक्ष लेंगे। जवाब क्या है? सब लोग मोक्ष लेंगे। मुख्तार अंसारी के बोल भी यही थे, आपके भी बोल वही हैं। मुझे लगता है जरा ये तो सब एक ही रंग से बचना चाहिए सर। आज बेहद संवेदनशील दिन है और इस तरह की पॉलिटिक्स आप लोग आए दिन करते रहते हैं। कम से कम जब लोगों की जान चली जाए तो मुझे लगता है कि इस तरह की राजनीति से बचना चाहिए। सीधे आपके पास आते हुए अब निजेश अवस्थी जी, उसके बाद दुष्यंत नागर जी, प्रेमपाल शर्मा जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। अब निजेश अवस्थी जी, अब रेलवे का सीधे तौर पर फेल्योर तो है ही, अगर बदइंतजामी नहीं हुई होती तो भगदड़ नहीं मची होती। एक ही प्लेटफॉर्म पर 3-3 ट्रेनों के यात्रियों का इकट्ठा हो जाना, यही अपने आप में इस बात का परिचायक है कि वहां पर हालात खराब होने ही थे और वही हुआ और देखिए 18 लोगों की जान चली गई। अब निजेश जी। चित्रा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मिसमैनेजमेंट हुआ, फोर्स ही नहीं कर पाए जिस तरीके का इंतजाम होना चाहिए था। जितनी पुलिस फोर्स या वॉलंटियर्स, होमगार्ड या स्काउट्स वहां पर होने चाहिए थे, वो कोई नहीं था वहां पर। किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म से दूसरी प्लेटफॉर्म तक जाने में कितना समय लग सकता है लोगों को, और वहां पर इस तरीके की वहां पर अनाउंसमेंट ना हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये निश्चित रूप से मिसमैनेजमेंट है, गलती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मुझे हैरत उस व्यक्ति पर होती है जो कह रहा था कि गाड़ियां तो खाली जा रही हैं जी, कोई भीड़ ही नहीं है कुंभ में जी, वहां कोई आदमी नहीं है, ये कह रहे हैं करोड़ों लोग आ गए जी। ये भीड़ दिख रही है स्टेशनों पर, कुंभ में आप सब लोग दिखा रहे हैं, हर एक चैनल दिखा रहा है, और एक पार्टी का नेता कह रहा है कि कुंभ में तो कोई है ही नहीं जी, कुंभ तो खाली पड़ा है जी, वहां पे कोई नहीं है। यही अखिलेश यादव कह रहे थे ना, यही वो अखिलेश यादव है जिन्होंने कहा ये बीजेपी की वैक्सीन है, मत लगवाना। यही वो अखिलेश यादव है जिन्होंने कहा कि सारी एक ने तो सोशल मीडिया पे कहा कि एक दिन में एक स्टेशन से इतनी गाड़ियां गुजरती हैं, एक गाड़ी में इतने डब्बे होते हैं, एक डब्बे में 72 सीटें होती हैं, 72 को काउंट कर लो तो मुश्किल से 10 लाख लोग भी कुंभ में नहीं होंगे। इस तरह की कैलकुलेशन चल रही थी, पहली बात। दूसरी बात, मुझे हैरत होती है चित्रा जी, ये जितने एक्सीडेंट्स की बात कर रहे हैं, जब रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर, खंबे, बाकी सारी चीजें जब पड़ी मिलती थी, इनमें से एक ने भी ये नहीं कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और जो पकड़ा जाए उसको उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक का बयान तक नहीं आया, एक किसी का भी बयान नहीं आया। पता नहीं क्या उसमें कारण था, मुझे समझ में नहीं आता। चित्रा जी, आज जिस स्थिति में है, और कल आपने सही कहा कि कल आतिशी ने कहा कि इस समय मैं कोई बयान नहीं दूंगी अभी फिलहाल, और उस समय लगा कि इस समय विपक्ष बिल्कुल पूरी तरह से संजीदा है इस घटना को लेकर के। इस घटना की हम सब लोगों की, तमाम राजनीतिक दलों की, ये एक राजनीतिक दल की नहीं होती, तमाम राजनीतिक दलों की ये साझी जिम्मेदारी होती है। ये नहीं होता कि हम प्रतीक्षा करें कि एक सरकार जिसकी चल रही है वहां पर कोई गलती हो और हम उछल करके पड़े कि देखो गलती हो गई। बजाय इसके कि उसमें हम अपनी सब लोग साझी जिम्मेदारी इस्तेमाल करें। हम सब लोग जानते हैं कि 50 करोड़ या जितने भी लोग हैं वहां पर, जो लोग, कुछ लोग तो गिनती कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, और उन्होंने कहा कि 144 साल कैसे हो गए, ये किसने कह दिया। उस पर भी पंडितों ने जिसने भी कहा 144 साल हुए, उस पर भी पार्लियामेंट में कहा। और दूसरी बात, बड़ी साफ सी बात है, अजय आलोक ने कहा कि जितने रेलवे एक्सीडेंट्स कम हुए, आम आदमी पार्टी के सांसद पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट में सवाल उठाए, प्रिविलेज मोशन आएगा अगर रेल मंत्री झूठ बोलेंगे तो। यहां पर बैठ करके कितने बढ़े और कितने कम हुए इसकी बात नहीं है। तीसरी बात, एक छोटी सी बात और कहूंगा, रेलवे में अगर छोटा मालगाड़ी का डब्बा भी उतरता है ना,
तो वो खबर में आता है। कोई आज तक रेलवे एक्सीडेंट छुपा नहीं पाया, कोई भी नहीं छुपा पाया। यहां बैठ कर कहना कि गंदे लोग हैं जी, ये तो छुपा लेते हैं जी, इस तरीके की घटिया राजनीति, इस तरीके की घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।